सभी दोस्तों को जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गुरु के प्रदत्त जो मंत्र होता है उसका अनुष्ठान कैसे किया जाता है। मंत्र का अनुष्ठान करने पर वह पूरा फल देता है और हम उसमें भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस में आता है कि भगवान की नवदा भक्ति के अंतर्गत मंत्र जप 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र एक ऐसा साधन है जो मानव की सोई हुई चेतना को और सोई हुई शक्तियों को जगाकर उसे महान बना देता है। जिस प्रकार टेलीफोन के डायल में 10 नंबर होते हैं और यदि हमारे पास में कोड व फ़ोन नंबर सही है तो डायल के इन्हीं 10 नंबरों को ठीक से दबाकर हम दुनिया के किसी कोने में स्थित अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, गुरु प्रदत्त मंत्र का गुरु के निर्देश अनुसार जप करके अनुष्ठान करके हम विश्वेश्वर से भी बात कर सकते हैं। मंत्र जपने की विधि, मंत्र के अक्षर, मंत्र का अर्थ, मंत्र अनुष्ठान की विधि जानकर तदनुसार जप करने से साधक की योग्यताएं विकसित होती हैं। वह महेश्वर से मुलाकात करने की योग्यता भी विकसित कर लेता है। उसकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। किंतु यदि वह मंत्र का अर्थ नहीं जानता या अनुष्ठान की विधि नहीं जानता या फिर लापरवाही करता है, मंत्र के गुंथन का उसे पता नहीं है, तो फिर फ़ोन के रॉन्ग नंबर की तरह उसके जप के प्रभाव से उत्पन्न आध्यात्मिक शक्तियाँ भी बिखर जाएगी तथा वह स्वयं उसको ही हानि पहुंचा सकती है। जैसे प्राचीन काल में इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, इस संकल्प की सिद्धि के लिए दैत्यों द्वारा यज्ञ किया गया, लेकिन मंत्र उच्चारण में गलती होने से संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ की गलती से इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो ऐसा बोल दिया गया, तो वृत्तासुर पैदा हुआ, जो इंद्र को नहीं मार पाया वरन स्वयं ही इंद्र के हाथों मारा गया। मंत्र और अनुष्ठान की विधि जानना आवश्यक है। अब अनुष्ठान कैसे करें और कौन करें? और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का अनुष्ठान स्वयं को करना ही सर्वोत्तम है। कहीं कहीं अपनी धर्मपत्नी से भी अनुष्ठान कराने की आज्ञा है, किंतु ऐसे प्रसंग में पत्नी पुत्रवृत्ति होनी चाहिए। स्त्रियों को अनुष्ठान के उतने ही दिन निश्चित करने चाहिए जितने दिन उनके हाथ स्वच्छ हो, यानी मासिक धर्म के समय में अनुष्ठान खंडित हो जाता है। स्थान कौन सा होना चाहिए? जहाँ बैठकर जप करने से चित्त की ग्लानि मिटे और प्रसन्नता बढ़े, अथवा जप में मन लगे, ऐसे पवित्र तथा भय रहित स्थान में बैठकर ही अनुष्ठान करना चाहिए। दिशा कौन सी चुननी चाहिए? सामान्यतया पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। फिर भी अलग अलग हेतुओं के लिए अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके जप करने का विधान है। श्री गुरु गीता में आता है, उत्तर दिशा की मुख करके जप करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर मुख करने से वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करने से
धन की प्राप्ति होती है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जप करने से आकर्षण प्राप्त होता है और वायव्य कोण की तरफ शत्रु का नाश होता है और नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आसन बिना या दूसरे के आसन पर बैठकर किया गया जप फलता नहीं है। सिर पर कपड़ा रखकर भी जप नहीं करना चाहिए। साधना स्थान में दिशा का निर्णय, जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वही दिशा पूर्व दिशा है। पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम दिशा है और पूर्व की ओर मुख खड़े होने पर बाएं हाथ पर उत्तर दिशा, दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा पड़ती है। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में अग्नि कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में नैऋत्य कोण होता है। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में वायव्य कोण तथा पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच में ईशान कोण होता है। अब आसन कैसा होना चाहिए? विद्युत के कुचालक आसन पर वह जिस योगासन में सुखपूर्वक काफ़ी देर तक स्थिर बैठा जा सके, ऐसे सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए और दीवार की टेक लेकर जप नहीं करना चाहिए। माला कैसी होनी चाहिए? माला के विषय में जप के लिए आवश्यक विधान तो यह है कि अनुष्ठान हेतु मणिमाला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जबकि संख्या कितनी होनी चाहिए? अपने इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र में जितने अक्षर हो उतने लाख मंत्र जप करने से उस मंत्र का अनुष्ठान पूरा होता है। मंत्र जप हो जाने के बाद उसका दशांश संख्या में हवन करना चाहिए और हवन का दशांश संख्या में तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए और मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज कराना होता है। यदि हवन तर्पण आदि करने का सामर्थ्य या अनुकूलता ना हो तो हवन तर्पण आदि के बदले उतनी ही संख्या में अधिक जप करने से भी काम चलता है। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं हम कि यदि एक अक्षर का मंत्र हो तो एक अक्षर के मंत्र के लिए 1,00,000 जप होते हैं। उसका दशांश 10,000 और उसके बाद में दशांश तर्पण 1,000, तर्पण का दशांश मार्जन 100 और मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज कराना होता है तो उसका होता है 10, यानी लास्ट में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। इस प्रकार मंत्र जप करने से सब विधियां पूरी हो जाती है। अनुष्ठान के प्रारंभ में ही जप की संख्या का निर्धारण कर लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन नियत स्थान पर बैठकर निश्चित समय में और निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। अपने मंत्र के अक्षरों की संख्या के आधार पर ही हमको माला करनी चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा इस प्रकार नहीं बदलनी चाहिए। रोज़ ही निश्चित संख्या में ही माला करनी चाहिए। जबकि संख्या चावल मूंग आदि के दानों से अथवा कंकड़ पत्थरों से नहीं बल्कि माला से गिननी चाहिए।
चावल आदि से संख्या गिनने पर जप का फल इंद्र ले लेते हैं। मंत्र संख्या का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? अब कई लोग ओम को ओ एम के रूप में 2 अक्षर मान लेते हैं और नमः को नमः के रूप में 3 अक्षर मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ओम 1 अक्षर है और नमः 2 अक्षर हैं। इसी प्रकार कई लोग ओम राम को 3 अक्षर मान लेते हैं या 4 अक्षर मान लेते हैं, जबकि ओम राम इस प्रकार 3 अक्षर होते हैं। ऐसे ही ओम हरि में 4 अक्षर मान लेते हैं, लेकिन ओम और हैरी में 3 अक्षर होते हैं। ऐसे ही सभी मंत्रों में इसी प्रकार समझना चाहिए और इस प्रकार संख्या का निर्धारण भी सावधानी रखनी चाहिए। अब जप कैसे करें? जप में मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। जप में न बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए और न बहुत ही विलंब गाकर जपना चाहिए। जप के समय सिर हिलाना, लिखा हुआ मंत्र पढ़कर जप करना, मंत्र का अर्थ ना जानना और बीच में मंत्र भूल जाना, ये सब मंत्र सिद्धि के प्रतिबंधक है। जप के समय यह चिंतन रहना चाहिए कि हमारा इष्ट देवता, मंत्र और गुरुदेव एक ही हैं। समय कौन सा निर्धारण करना चाहिए? समय के लिए जप एक सर्वोत्तम समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में होता है, किंतु अनुष्ठान के समय में जप की संख्या अधिक होने की वजह से एक साथ ही जप पूरा हो सके यह तो संभव नहीं हो पाता। अतः अपना जप का समय 3-4 बैठकों में बांट देना चाहिए। सूर्योदय से पहले, दोपहर के 12 बजे के आसपास, शाम को सूर्यास्त के समय जप करना हो तो ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें हमको आहार क्या लेना चाहिए? अनुष्ठान के दिनों में आहार बिल्कुल सादा, सात्विक, हल्का, पौष्टिक और ताज़ा होना चाहिए। हो सके तो एक ही समय भोजन करना चाहिए तथा रात्रि को फल आदि ले लेना चाहिए। इसका अर्थ भूखमरी करना नहीं है, बल्कि शरीर को हल्का रखना है। बासी, गरिष्ठ, कब्ज करने वाला, तला हुआ, प्याज, लहसुन, अंडा, मांस आदि तामसिक भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर भी ग्रहण कर लो तो बहुत अच्छा होता है। अन्याय से कमाया हुआ, स्वभाव से अशुद्ध प्याज आदि अशुद्ध स्थान पर बना हुआ व अशुद्ध हाथों से, जैसे मासिक धर्म वाली स्त्री के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करना सर्वथा वर्जित है। बिहार में अनुष्ठान के दिनों में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। अनुष्ठान से पूर्व ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भी मंत्र आता है, उसको कर लेना चाहिए। मौन तथा एकांत होकर अनुष्ठान अकेले ही एकांत में करना चाहिए और यथासंभव मौन का पालन करना चाहिए। अनुष्ठान करने वाला यदि विवाहित है, गृहस्थ है, तो भी अकेले ही अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में भूमि पर शयन करना चाहिए अथवा पलंग से कोमल गद्दे हटाकर चटाई, टाट या कंबल बिछाकर जप ध्यान करते करते सोना चाहिए।
निद्रा, तंद्रा व मनोरथ से भी बचना चाहिए। शरीर में थकान, रात्रि जागरण, गरिष्ठ पदार्थ का सेवन और भरपेट भोजन करने के कारणों से जप के समय नींद आती है। स्थूल निद्रा को जीतने के लिए आसन करने चाहिए। कभी कभी जप करते करते झपकी लग जाती है। ऐसे में माला तो यत्र वत्र चलती रहती है, लेकिन कितनी मालाएं घूमी इसका कोई ख्याल नहीं रहता। यह सूक्ष्म निद्रा अर्थात तंद्रा है। इसको जीतने के लिए प्राणायाम करने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ में माला घूमती है, जिह्वा में मंत्र रटती है, किंतु मन कुछ अन्य बातें सोचने लगता है। इसको मनोराज कहते हैं। इसको जीतने के लिए ओम का दीर्घ स्वर्ग से जप करना चाहिए। स्नान के पश्चात मैले बासी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपनी स्वच्छता का और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सोच के समय पहने गए वस्त्रों को स्नान के पश्चात कभी भी नहीं पहनना चाहिए। वे वस्त्र उसी समय स्नान के साथ धो लेने चाहिए, फिर भले बिना साबुन के ही पानी में साफ़ कर लेना चाहिए। और लघु शंका करते वक्त साथ में पानी होना चाहिए। लघु शंका के बाद इंद्रियों पर ठंडा पानी डालकर धो लो। हाथ पैर धोकर कुल्ले भी कर लो। लघु शंका करके तुरंत पानी ना पियो। पानी पीकर तुरंत लघु शंका ना करो। दांत भी स्वच्छ और सफ़ेद रहने चाहिए। सुबह तथा भोजन के पश्चात भी दांत अच्छी तरह से साफ़ कर लेने चाहिए। कुछ भी खाओ पियो, उसके बाद कुल्ला करके मुख शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। ये जप करने के लिए हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर शुद्धि की भावना के साथ जल के 3 आचमन ले लेने चाहिए और जप के अंत में भी 3 आचमन कर लेने चाहिए। जप करते समय छींक आ जाए, उबासी आए, खांसी आ जाए या अपान वायु छूटे तो यह अशुद्धि है। उस समय की माला नियत संख्या में नहीं गिननी चाहिए। आचमन करके शुद्ध होने के बाद वह माला फिर से करनी चाहिए। आचमन के बदले ओम संपुट के साथ गुरु मंत्र 7 बार दोहरा दिया जाए तो भी शुद्धि हो जाएगी। जैसे मंत्र है नमः शिवाय, तो 7 बार ओम नमः शिवाय ओम दोहरा देने से अशुद्धि ख़त्म हो जाती है। जप के समय यदि मलमूत्र की हाजत हो जाए तो उसे भी दबाना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में जप करना छोड़कर कुदरती अपनी हाजत को निपटा लेनी चाहिए। सोच गए हो तो स्नान आदि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर जप करना चाहिए। यदि लघु शंका करने गए हों तो केवल हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके शुद्ध पवित्र हो जाओ और फिर से जप प्रारंभ करके बाकी रही सुई जप की संख्या पूरी करनी चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में शरीर वस्त्र आदि को शुद्ध रखने के साथ साथ चित्त को भी प्रसन्न, शांत, निर्मल रखना आवश्यक है। रास्ते में यदि मल, विष्ठा, थूक, बलगम अथवा कोई भी मरा हुआ प्राणी आदि गंदी चीज़ के दर्शन हो जाए तो तुरंत सूर्य, चंद्र अथवा अग्नि के दर्शन कर लेना चाहिए या संत महात्माओं के दर्शन स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए ताकि चित्त के शोभ का निवारण हो जाए। आँखें फाड़ फाड़ कर देखने से आँखों की शक्ति क्षीण होती है, तो आँखें बंद करके जप करने से मनोराज की संभावना होती है। अतः मंत्र जप और ध्यान के समय आँखें आदि खुली होनी चाहिए। इससे ऊपर की शक्ति नीचे की शक्ति से और नीचे की शक्ति ऊपर की शक्ति से मिल जाएगी। इस प्रकार विद्युत का वर्तुल पूर्ण हो जाएगा और शक्ति क्षीण नहीं होगी। मंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यह मंत्र बढ़िया है कि वह मंत्र बढ़िया है, इस मंत्र से लाभ होगा कि नहीं,
ऐसा संदेह करके यदि मंत्र जप किया जाएगा तो 100% परिणाम नहीं आएगा। जप के समय एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रता के कई उपाय हैं भगवान इष्ट देव अथवा सद्गुरुदेव की फ़ोटो की ओर एक टक देखनी चाहिए। चंद्र अथवा ध्रुव तारे की ओर एक टक देखो। शांति या स्वास्तिक या ओम पर दृष्टि स्थिर रखो। ये सब त्राटक कहलाते हैं और एकाग्रता में त्राटक का प्रयोग बड़ी मदद करता है। अनुष्ठान के दिनों में समस्त नीच कर्मों को पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए, जैसे निंदा करना, हिंसा, झूठ, कपट, क्रोध करने वाला मानव जप को पूरा लाभ नहीं उठा सकता। इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले नाटक, सिनेमा, नृत्य गान आदि दृश्यों का भी देखना तथा अश्लील साहित्य को पढ़ना नहीं चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर काम सताए तो भगवान नरसिंह का चिंतन करना चाहिए और लोभ के समय दान पुण्य करो। मोह के समय कौरवों को याद करो। सोचो कि कौरवों का कितना लंबा चौड़ा परिवार था, किंतु आखिर में क्या हुआ। और अहम सताए, जो अपने धन से सत्ता व रूप में बड़े हों, उनका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार इन विकारों का निवारण करके अपना विवेक जागृत रखकर जो अपनी साधना करता है उसका इष्ट मंत्र जल्दी फलता है। इस प्रकार विधि पूर्वक किया गया गुरु मंत्र या अनुष्ठान साधक के तन को स्वस्थ, मन को प्रसन्न व बुद्धि को सूक्ष्म करने में तथा जीवन को जीवनदाता के सौरभ से महकाने में सहायक होता है। भगवान के दर्शन हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है और जितने भी त्रिकालदर्शी हुए हैं वो इसी प्रकार अनुष्ठान करके होते हैं। जितना अधिक जप और उतना ही अधिक फल मिलता है। बोलो विष्णु देव भगवान की जय।